हाय दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है आखिरी पड़ाव। आखिरी पड़ाव लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। इस कहानी में एक छोटी सी सीख है परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आप कहानी को सुनने के बाद जान जाओगे। यदि इस बात को अपनी जिंदगी में लागू करोगे तो आप निश्चित ही सफलता की मंजिल तक पहुंच जाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफलता की सीढ़ी तो चढ़ना शुरू करते हैं लेकिन अंतिम के कुछ सीढ़ी बाकी रहता है तो अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं या घबरा जाते हैं। अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अंतिम सीढ़ी को कैसे पूरा करना है आप लोगों को यह कहानी बताएगा। तो चलिए दोस्तों, एक प्रेरणादायक कहानी आखिरी पड़ाव को शुरू करते हैं। बहुत ही समय पहले की बात है। एक घनघोर जंगल था और उस घनघोर जंगल में कई खतरनाक बड़े जानवर रहते थे जैसे शेर, बाघ, चीता, भालू, लोमड़ी आदि के साथ ही हाथी, बंदर, जिराफ आदि जानवर रहते थे। उसी जंगल के समीप गिरामपुर नामक एक गांव था। अक्सर उस गांव के लोग जंगल में लकड़ियां काटकर या तोड़कर शहर में बेचने जाया करते थे जिससे अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे। जब वे जंगल में लकड़ी काटने या तोड़ने जाते तो उन्हें हमेशा जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। वहां कभी बाघ तो कभी लकड़बग्घे तो कभी तेंदुआ आदि जानवर हमला कर देते थे। इन जंगली जानवरों से बचने के लिए उस गांव के लोग पेड़ पर तेजी से चढ़ने और उतरने का प्रशिक्षण लिया करते थे और साथ ही जंगली जानवरों से कैसे बचना है इसका भी प्रशिक्षण लेते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सभी लोग बाबा कहते थे। वो बाबा तेजी से पेड़ पर चढ़ने और उतरने में महारत हासिल की थी, इसलिए गांव के सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया करते थे और साथ ही जानवरों को कैसे बचना है इसका भी प्रशिक्षण देते थे। एक बार वह बाबा कुछ लोगों को प्रशिक्षण दे रहे थे और उनके प्रशिक्षण का आखिरी दिन था तो बाबा सभी लोगों से बोले, आज तुम्हारे प्रशिक्षण का आखिरी दिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम सब इस पेड़ पर तेजी से चढ़कर और वापस उतरकर दिखाओ। बाबा की बात सुनकर सबसे पहले एक युवक तेजी से पेड़ पर चढ़ा और देखते ही देखते पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। फिर उसने तेजी से पेड़ से उतरना शुरू किया और जब वह लगभग आधा उतर आया तो बाबा उस युवक से बोले, सावधान, जरा संभल कर, आराम से उतरो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बाबा की बात सुनकर वह युवक सावधानी पूर्वक नीचे उतर आया। इसी तरह बाकी के लोग भी पेड़ पर चढ़े और उतरे और हर बार आधा उतर आने पर उन्हें बाबा ने सावधान होने को कहा। बाबा की यह बात सभी को बड़ी अजीब लगी। अंत में एक युवक ने बाबा से यह बात पूछ ही लिया, बाबा, हमें आपको आपकी एक बात समझ में नहीं आई कि पेड़ का सबसे कठिन हिस्सा तो ऊपर वाला था जहाँ चढ़ना उतरना दोनों ही बहुत कठिन था। तब आपने हमें सावधान होने की नहीं कहा, पर जब हम पेड़ का आधे से ज्यादा हिस्सा तक उतर आए तो आपने सावधान होने का निर्देश क्यों दिया। तब बाबा ने लोगों से कहा, बेटा, यह तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ का ऊपरी का हिस्सा चढ़ने उतरने के लिए सबसे कठिन होता है, इसलिए वहां हम सब खुद सतर्क होकर पूरी सावधानी बरतते हैं। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के समीप पहुंचते हैं तो वह हमें सरल लगने लगता है और हम अति आत्मविश्वास से भरकर गलती कर बैठते हैं। इसी कारण मैंने तुम्हें आधा पेड़ उतरने के बाद सावधान किया ताकि तुम लक्ष्य के नजदीक आकर कोई गलती न कर बैठो। युवकों ने बाबा की यह बात सुनकर उनके आगे नतमस्तक हो गए। उन्हें एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली। दोस्तों, अक्सर हम लोग अपनी मंजिल के निकट पहुंचकर ही अपना धैर्य खो बैठते हैं और गलती कर बैठते हैं जिस कारण हम अपनी मंजिल पाने से चूक जाते हैं। इसलिए मंजिल के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए मनुष्य को सबसे अधिक सतर्क और सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।